फिर वही नया दिन, फिर वही सुबह, फिर वही सेम रूटीन, फिर वही ऑफिस जाना, फिर वही खाना पकाना, फिर वही थकना। एनीवेज गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे इन माय लाइफ। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हो ये सीरीज एंड इसीलिए मुझे पुश मिलता है टू वर्क हार्डर एंड गेट द बेस्ट वीडियोज आउट देयर। सो आज तो मैं बहुत ही खुश थी बिकॉज मैं टाइम पे उठ गई थी। मुश्किल हो रहा था उठना बट स्टिल सम हाउ आई मैनेज टू वेक अप ऑन टाइम। यूजुअली मुझे 4:30 बजे उठना था बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। 4 साढ़े 4 उठो तो और टाइम मिल जाता है बट ठीक है, नींद कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। सो आई डिडंट पुश मच एंड शांति से 5 बजे उठ के बैठ गई। आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ वर्कआउट से एंड जब भी मैं अपना दिन वर्कआउट से शुरू करती हूँ, ट्रस्ट मी, पूरे दिन मैं ऑर्गेनाइज्ड रहती हूँ, डिसिप्लिन रहती हूँ, डाइट अच्छी चलती है, सब कुछ अच्छा चलता है। बट जिस दिन आई मिस माई वर्कआउट उस दिन पूरा दिन मैं क्रैंकी होती हूँ। एंड इट इज़ ऑल अबाउट हैबिट आई गेस। एक बार आप किसी चीज़ की आदत डाल लो, एक बार आप कुछ डिसाइड कर लो, फिर वो करने में जो खुशी मिलती है ना, बहुत आलस आता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, कभी कभी तो बॉडी तक हिलती नहीं है। बट व्हेन यू अकम्प्लिश द थिंग विच यू डिसाइड, नथिंग कैन मोटिवेट यू, नथिंग कैन मेक यू फील बेटर। क्योंकि एक ऑलरेडी सक्सेसफुल जैसा फील होता है कि जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है और हमने अपना एक बड़ा टास्क दिन भर का पूरा कर लिया है। तो वही मैंने यहाँ पे वर्कआउट शुरू कर दिया है। यू गाइज ऑलवेज आस्क मी व्हाट काइंड ऑफ योगा आई फॉलो। सो मैंने काफ़ी लोगों को वैसे कमेंट भी किया था कि जो मैं योगा कर रही थी दैट वाज सात्विक मूवमेंट की तरफ से। बट नाउ आई एम टारगेटिंग टू वेट लॉस, तो इसलिए मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रही हूँ। सो आई एम डूइंग इट जस्ट यूट्यूब खोल के कोई भी एक चैलेंज। जस्ट लेट मी नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी द चैलेंज वीडियोज़ बिकॉज आई रिमेंबर मैंने बहुत साल पहले चैलेंज वीडियोज़ किया था एंड यू गाइज सीम लव्ड इट। तो अगर जो मेरी पुरानी ओजी ऑडियंस है दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई यूज टू टेक 15 डेज का चैलेंज एंड उसमें मैं रिजल्ट दिखाती थी कि मैंने कौन सा 2 वीक में कितना इंचेस लूज किया है, कितना वेट लॉस किया है। यू गाइज हैव टू लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी दैट। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट अ वीडियो फॉर यू। सो मेरे यहाँ पे योगा खत्म हो गया था एंड नाउ आई एम अरेंजिंग दिस स्टफ बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ जहाँ उठाओ वो चीज़ अगर वहाँ रख दो, उसी टाइम कर दो, तो फिर बाद में प्रेशर नहीं आता है चीज़ें करने का। सो अभी सब्जियां इस बार ना मैंने वीकेंड में ऑर्डर नहीं करी थी। वीकेंड वॉज सो बिजी फॉर मी बिकॉज एक ही संडे था, एक ही छुट्टी थी। सैटरडे छुट्टी मिल जाती तो थोड़ा अच्छा लगता है बट जब एक दिन की छुट्टी होती है उसमें आप क्या क्या कर लोगे। रेस्ट भी करना होता है, घर की चीज़ें भी करनी होती है, ग्रोसरीज भी। तो इस बार मैंने सीन देखो ग्रोसरीज नहीं मंगाई। तो आज के दिन मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कुछ फ्रूट्स एंड कुछ वेजिटेबल्स सैलड्स वगैरह ऑर्डर कर दिए थे विच वॉज सो मच नीडेड। सो मॉर्निंग में जो मैं पहला काम करती हूँ दैट इज़ आटा लगाना बिकॉज आटे को रेस्ट देना पड़ता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का रेस्ट दें जो भी आप आटा लगा रहे हैं। अगर मैं मिलेट्स बनाती हूँ जैसे कि ज्वार, रागी या कुछ भी, तो भी मैं पहले से ही उसको रख देती हूँ फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर या 20 मिनट्स। इससे आटा काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाता है। काफ़ी टाइम से मैं मिलेट्स खा रही हूँ तो इस बार मैंने गेहूँ का आटा सेट होने रख दिया है एंड देन उसके बाद मैं नहा के आ जाऊँगी।
पर्सनली मैं सब्ज़ी बहुत पसंद करती हूँ बनाना, बट मुझे रोटी बनाना पसंद है नहीं कुछ ख़ास, एंड स्पेशली आटा गूँथना, बिकॉज़ मेरे लॉन्ग नेल्स हैं एंड कभी कभी आप देखते रहोगे कि मैं ग्लव्स पहन के आटा गूँथती हूँ। उसका रीज़न यही है कि मुझे अपने नेल्स ख़राब करना पसंद नहीं है। एंड काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं घर के काम करती हूँ तो मेरे नेल्स इतने लंबे क्यों हैं। वो इसीलिए बिकॉज आई लाइक टू मेंटेन माई सेल्फ। अब जब तक मैं रोटी बना रही थी, इसी बीच प्रतीक रोटियों में घी लगाते जा रहे थे, एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड कुछ सैलेड्स और ये सारी चीज़ें दूसरे रूम में जाके कट कर देते हैं। बिकॉज माई किचन इज़ वेरी स्मॉल, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर 2 people टू वर्क टुगेदर। तो जितना हो पाता है हम उतना ही किचन शेयर करते हैं, अदरवाइज वो ज़्यादातर नेक्स्ट रूम में जाके वेजीज कट करना, सैलेड्स कट करना, वो सारा काम उनका होता है। बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों अपना टास्क एक दूसरे के साथ मिलके करें तो जल्दी हो जाता है। वैसे तो किचन क्लीनिंग भी ही यूजुअली मैनेज, बट आज मेरे पास टाइम था सो आई एम डूइंग इट। और यहाँ पे वो फ्रूट्स कट कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। अभी मैं चली जाती हूँ रेडी होने, एंड इस बीच वो मेरा पूरा अपना सैलेड, टिफ़िन, ये सब कुछ पैक करते हैं। मैंने अपने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है दैट ही यूजुअली टेक्स केयर ऑफ टिफ़िन पैकिंग। कभी कभी आप मुझे शॉर्ट्स में देखते हो करते हुए, बिकॉज तब वो कुछ और कर रहे होते हैं। इफ़ 2 people आर वर्किंग देन 2 people हैज़ टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली टुगेदर। अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एक के पार्ट पे बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली आई मैनेज यूट्यूब। तो उस वजह से मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू हाउस होल्ड चोर्स। तो हमने ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर रखे हैं, जिसके वजह से ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। बट मेरे हस्बैंड मुझे इन जनरल भी जो मेरे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें भी वो खुद ही हेल्प कर देते हैं, सो दैट आई गेट रिलैक्सड। यहाँ पे आई एम हैविंग नारियल पानी, बिकॉज मैं मॉर्निंग में कोकोनट वाटर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने का मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिलता, तो आई प्रेफर कि एटलीस्ट कुछ तो मैं पेट में डाल के जाऊँ। तो नारियल पानी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, दिस इज़ वॉट आई टेक इन द मॉर्निंग।
गाइज, डू यू फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ? मुझे तो ये कम से कम हर दिन या हर ऑल्टरनेट डेज फील होता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं बहुत बुरी हूँ। ट्रस्ट मी, मैं अगर सच्ची आपके साथ एकदम दिल से ये बात शेयर करूँ तो मैं अच्छी नहीं हूँ, एंड मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैं किसी की हाँ हजूरी नहीं कर पाती, चाहे वो ऑफिस हो या घर। मैं ऐसे ही आंख बंद करके किसी की बात नहीं मानती। मैं अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करती हूँ। मुझे शर्म नहीं आती कि मैं कोई डिसीजन में किसी के अगेंस्ट बोलती हूँ। मुझे भरी भीड़ में अपने ओपिनियंस देने में डर नहीं लगता। मैं अपने ही दिमाग से चलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से कुछ सीखती नहीं। मैं लोगों से सिर्फ उनकी अच्छी चीज़ें सीखती हूँ जो मुझे सही लगती हैं। लोग मुझे कमेंट्स में बोले कि इससे कुछ मत बोलो, ये नहीं सुनेगी। मैं सुनूंगी, बट करूँगी वही जो मुझे सही लगता है। अपने दिल की सुनना, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना। अगर मुझे कोई सेल्फिश और बुरा इंसान मानता है तो मैं हूँ बुरी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता ये सुनने में कि तू कितनी सेल्फिश है। आई एम नॉट गुड इनफ बट ओनली फॉर अदर्स। लोगों के नज़रिए से देखो तो मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं अपने नज़र में सबसे अच्छी और ऊपर हूँ। मैंने अपनी लाइफ के इतने चैलेंजेस के बाद इतना स्ट्रांगली लीड करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ को। मैं तो मेरी लाइफ की ही ड्राइवर हूँ। मुझे पता है कि अलग अलग रास्तों में ये अपनी लाइफ की गाड़ी कैसे चलानी है। अब लोगों को लगता है कि कितनी सेल्फिश है ये, लेकिन मैं खुद से कहती हूँ कि इससे तो मैं सेल्फ केयर ही बोलूँगी। मुझे जब कोई सेल्फिश बोल के जाता है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ ट्रिगर होती है, वो है इट्स नॉट सेल्फिश, आई हर्ड इट, सेल्फ केयर। अगर आप कोई लाइफ सेविंग सिचुएशन में हो तो आप दुनिया को बचाओगे या अपनी जान बचाओगे? 99% दावे से मैं कह सकती हूँ हर कोई बोलेगा कि पहले मैं खुद को बचाऊंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हर कोई खुद से इतना प्यार करता है तो ये हर दिन के इतने छोटे छोटे चैलेंजेस में या फिर इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में हम ये क्यों सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर जब मैं सिर्फ लोगों का सोचती थी, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन मेरी मॉम ने कहा तू करती वही थी जो तुझे करना होता था। मुझे मॉम से बहुत मार पड़ी है अपनी बदतमीजियों को सुधारने के लिए, बट जब आज मॉम देखती है कि मैं अपनी लाइफ कैसे लीड कर रही हूँ तो वो भी समझ गई है कि बदतमीज़ होना कितना ज़रूरी है। जब मैंने भी इस दुनिया को देखा कि यहाँ पे यार लोग आपको कुचल के चले जाते हैं आगे, तब मुझे पता चला कि मेरा बदतमीज़ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरी मॉम इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी द वे आई लीड माई लाइफ। आई हैव ऑलवेज बीन अ बैड डॉटर फॉर माई डैड दो, क्योंकि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर पाई। वी हैव टॉक्सिक पीपल एवरीवेयर, बी इट होम और वर्क। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं अपने सही गलत में ही फंसी रहती थी। विल नॉट लाई, बट आज भी सही और गलत की कश्मकश पीछा ही नहीं छोड़ती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रोज़ का अपना एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मुझे ऑफिस से टाइम पे निकलना है, मेरा काम ख़त्म हो गया है, मेरी सारी चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं, बट हमारी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शंस है टू नॉट लीव बिफोर 7 PM, तो मैं क्या करूं? अगर मैं निकलती हूं तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार लोग क्या सोच रहे होंगे कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर मैं अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं हूँ और मैं जल्दी चली जा रही हूँ, एंड इट इज़ जस्ट लोग क्या कहेंगे। तो इतना ज़्यादा कश्मकश में मैं काफ़ी टाइम से फंसी थी, बट दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड, 2025 में मैंने सिंपल डिसीजन लिया टू क्रिएट अ बाउंड्री, टू से नो एंड टू नॉट फील गिल्ट, बिकॉज वो हर दिन का गिल्ट हमें बहुत ज़्यादा नीचे लेकर आता है, गिल्ट हर चीज़ का। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थकी हूँ, मुझे काम नहीं करना, एंड इफ़ आई एम लिविंग इन अ फैमिली, इन लॉस फैमिली में, देन आई हैव अ गिल्ट ऑफ नॉट हेल्पिंग। दो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट है, मैं बेड से उठना नहीं चाहती, एकदम मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ, बट वो जो कॉन्स्टेंट गिल्ट होता है कि आई एम नॉट हेल्पिंग इन द किचन, आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग इन द किचन, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, वो रोज़मर्रा की गिल्ट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि हम कुछ पाप कर रहे हैं। अगर हम लोगों की हेल्प नहीं करें तो हमें बहुत बुरा लगता है। अगर हम लोगों को खुश करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते तो बुरा लगता है।
आई रिमेंबर आई यूज़ टू प्लीज़ पीपल, स्पेशली हम अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने के चक्कर में हमारी मेंटल हेल्थ की बैंड बजा देते हैं. एंड विथ एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड दैट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. एंड ज़िंदगी में कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना तुम इम्पॉर्टेंट हो. एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने खुद को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दिया है, आई हैव एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ इन अ सो डिफरेंट वे. जब आप खुद को सबसे ऊपर रखते हो ना, तो आई बिलीव कि पूरी दुनिया आपको उस चीज़ में सपोर्ट करती है, अंडरस्टैंड करती है एंड आपका साथ देती है. बट हम जब खुद को ही सबसे नीचे रखते हैं, हम अपनी खुद की ही बात नहीं मानेंगे तो दुनिया आपकी बात कैसे मानेगी. एंड जब से मैंने ये स्टैंड लेना शुरू किया है, माई लाइफ हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड सो मच. आई स्टार्टेड लीविंग ऑफिस बाय 6:30, 6:40 तक मैं निकलती हूँ एंड आई एम फीलिंग सो गुड. दो आई एम नॉट ओबेइंग टू द टीम हेड कि क्या बोला गया है मुझे, बट आई एम लिसनिंग टू मी, आई एम लिसनिंग टू माई बॉडी, आई एम लिसनिंग टू माई माइंड, बिकॉज मेरे लिए क्या प्रायोरिटी, क्या ज़रूरी है. ऑफकोर्स व्हेन आई हैव वर्क, आई हैव स्टे टिल लेट एंड आई विल स्टे टिल लेट बिकॉज इट्स माई वर्क. आई एम नॉट डूइंग for the other person, and it's so important to understand this aspect of life कि आप अपने लिए सारी चीज़ें करो, ना कि दूसरे के लिए. इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट you get aligned with your goals, you get aligned with your company's goals, not actually your boss's goals. I have seen so many people, even in my office, even my colleagues, even my friends, the way they please others. And I'm not saying that they are doing anything wrong, it's just their way of living life. But I believe that you have to take stand for your life and your likings. And it is so important to keep you first. So हाँ ठीक है, सबका अपना अपनी लर्निंग्स है. मैंने भी ये कोई एक दिन में नहीं सीखा है, मेरे 20s में मैंने ये कभी नहीं किया. And now I am learning these things and implementing in my life. So it's so important to take care of yourself. हेलो गाइस, आज मैं शाम को आपसे बात करने आई हूँ एंड आई होप कि आप अभी तक का साइलेंट व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे. सो आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करी है कि एक नॉर्मल रूटीन डे मुंबई में मेरा कैसा दिखता है. और आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैं जल्दी आ गई हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी. जब भी मैं जल्दी आती हूँ तो मेरे बॉस से छुट्टी पर, एंड इट वॉज सच अ गुड फीलिंग. सो आई लेफ्ट ऑफिस एट 6 o'clock और अभी मैं घर पर हूँ. इट्स 7:40
और फटाफट से मैंने खाना चढ़ा दिया है बिकॉज आई वॉज सो हंग्री, आई वॉज क्रेविंग फॉर दाल चावल। तो मैं दाल चावल बना रही हूँ एंड माई हस्बैंड कम्स रियली लेट। तो इतना लेट ईटिंग मैं अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ। कभी कभी आप मुझे शॉर्ट्स पे देखते हो खाते हुए, बट जनरली आई अवॉइड ईटिंग आफ्टर 9:30 और 10 बिकॉज फिर सोने और वो सब का पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। तो मैं फटाफट से अपनी दाल चावल बना लूंगी जो कि 15 मिनट्स में बन जाएगा एंड देन आई विल सिट ऑन एडिटिंग बिकॉज ये वाला वीडियो कल ही लाइव जाने वाला है। तो फिर इस पे बहुत ज़्यादा काम करना है। आई डोंट नो व्हेन आई स्लीप बिकॉज मुझे एक एडिटिंग करने में 10 to 12 आवर्स लगते हैं लॉन्ग वीडियो में। एंड इसीलिए आई वॉज लाइक रियली कंसर्न कि मैं पता नहीं स्केड्यूल रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी। यूजुअली मैं कोशिश कर रही हूँ लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करने की बिकॉज आई रियली लव कनेक्टिंग विथ यू ऑल, बट अगर पॉसिबल नहीं होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं मिस भी कर पाऊँ। तो इस बार मैंने सोचा था दैट आई मिस अ वीडियो, बट पता नहीं अचानक से वो एक एडिक्शन हो जाता है। और अच्छा लगता है जब मैं इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स देखती हूँ ना आप लोगों के, और मैं हर कॉमेंट पे रिप्लाई करती हूँ। तो मुझे लगता है नो, आई एम डूइंग समथिंग गुड, सो आई शुड डेफिनेटली पोस्ट इट फॉर यू गाइज। और हाँ, मुंबई में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है एंड आई एम रियली स्वेटिंग लाइक अ पिग राइट नाउ। तो चलो मैंने चावल चढ़ाया है, अभी मेरा चावल बन गया होगा एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ईट टुडेज डिनर। दाल में लगाऊंगी बहुत ही बढ़िया सा तड़का और सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट के साथ बिकॉज मुझे सादी दाल बहुत पसंद है और हमारे यूपी में यूजुअली ऐसे ही बनती है। और खाना खाने का जितना एक्साइटमेंट उतना बुरा भी लगता है बिकॉज मुझे ना एक दिन भर का एक मील अपने हस्बैंड के साथ खाना बहुत पसंद है। और मेरा पहले इतना ज्यादा वेट गेन इसीलिए था बिकॉज मैं मेरे हस्बैंड के साथ वो खाना शेयर करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ एंड ही यूजुअली कम्स लेट, काफी लेट, तो मुझे सूट नहीं करता था डाइजेशन का एंड इन जनरल इट इज नॉट गुड टू ईट आफ्टर 7। बट मुंबई जैसे सिटी में बहुत मुश्किल है कि 7 बजे तक आप खाना खा लो। बट मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि तुम पहले खा लिया करो, बट मुझसे नहीं खाया जाता है बिकॉज वो एक सुकून से बैठ के आफ्टर ऑफिस एक दूसरे का कंपनी एंजॉय करके खाने की बात ही अलग है। इसलिए आई जस्ट मेक श्योर, ओ गॉड, इसलिए आई जस्ट मेक श्योर कि मैं कुछ भी हो जाए सैटरडे संडेज का मील हम साथ ही करें बिकॉज you know these are the real luxury of life and I can't tell you how important and ऐसा लगता है कि वो पल में जो खुशी मिल रही है ना वो किसी चीज में नहीं है। साथ में बैठ के खाना, साथ में चाय पीना एंड मेरा तो सपना भी ऐसे ही है कि जस्ट इन केस अगर इन फ्यूचर मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं सनसेट अपनी बालकनी से देखूं, अपने हस्बैंड के साथ चाय और कॉफी शेयर करूं, या दैट इज माय ड्रीम लाइफ एंड आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट दैट बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। तो चलो फटाफट से एक हल्का सा सिंपल सा तड़का मार देते हैं।